स्वागत है सभी छात्रों का हम और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, मुश्किल से 10 से 15 दिन बचा हुआ है और आज हमारा आरएमबी का लास्ट यूनिट भी है। तो कम से कम 3 लेक्चर तो लगेगा ही इस यूनिट में और ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं कितना हो सकता है वो देखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल आपको यूनिट 6 लिखा है हमने, रेमेडियल मेजर फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स। यानी कि रेमेडियल मेजर्स मतलब क्या हुआ कि उपचार जो भी करेंगे आप, उसका उपाय क्या क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग में डिफेक्ट्स आ जाए, इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं यहाँ पर। इंट्रोडक्शन बच्चों, इंट्रोडक्शन में ये रेमेडियल मेजर्स ऑफ फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स जो बिल्डिंग में डिफेक्ट्स आता है, रेमेडियल का मतलब हुआ, मेजर्स का मतलब हुआ उपचारी उपाय। उपचारी हिंदी में इसको बोलते हैं उपचारी उपाय। तो हम जो भी बिल्डिंग में डिफेक्ट्स आएंगे उसमें जो भी उपचार हम लोग, अभी तक क्या था कि जो भी हम लोगों ने पिछले यूनिट में देखा कि पहले मेंटेनेंस कैसे किया जाता है उसकी प्लानिंग की जाती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे आया कि किसके वजह से जो है डिफेक्ट्स आ सकता था, और फिर हम लोगों ने प्लानिंग वगैरह देखी कि डिफेक्ट्स में कैसे कैसे हम लोगों ने प्लानिंग की। अब इस यूनिट जो लास्ट आपकी है कि इसमें उपाय क्या क्या करेंगे आप, कि आपका क्रैक्स आ गया तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी क्रैक्स या डिफेक्ट्स आया तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। अभी तक क्या था, हम लोगों बच्चे देखते थे कि इससे पहले जो है डिटोरेशन पढ़े हम लोगों ने कि कोई भी क्षति हुई है तो उसको ऐसे ही छोड़ मत दीजिए, नहीं तो और ज़्यादा वो गहरा रूप ले लेगी जिससे आपका भवन की आयु भी कम हो सकती है, हो सकता है वो बहुत भयानक रूप ले सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है पिछले कुछ उसमें जो है यूनिट में हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा रेमेडियल के बारे में चर्चा कर देते हैं कि यूनिट का नाम और इसका मतलब क्या है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इस समय जो हम लोग आधुनिक जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो भी विकास हुए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आज बहुत बहुमंजिला जो है हम लोग इमारत बनाना शुरू कर दिए हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होना शुरू हुआ वैसे वैसे मंजिलें इमारतें बढ़ती चली गई, और उसके बाद हमारा जो है कहने का मतलब है कोई भी डिफेक्ट्स भी आना शुरू हुआ। जब इतने बहुत ज़्यादा लोडेड आप बना देंगे तो जाहिर सी बात उसमें क्रैकिंग या कुछ भी डिफेक्ट्स आने की संभावना ज़्यादा रहती है। पहले एक मंजिला बनता था तो उतना डिफेक्ट्स नहीं आता था, लोड कम था। अब जो है इसमें बहु मंजिला इमारत बना दिए लोग, तो क्या हुआ कि डिफेक्ट्स आना शुरू होने लगा। तो इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त भी हो सकती है अगर आपका डिफेक्ट्स बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा अंदरूनी कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा चोट उसमें आई हो या उसमें डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आई है तो वो बिल्डिंग को बहुत भयानक नुकसान भी पहुंचा सकता है, जिससे हमारी पूरी बिल्डिंग में नुकसान हो सकता है। तो ऐसे सब चीज़ों के लिए हम लोग डिफेक्ट्स को एक देखेंगे क्या क्या उपाय करेंगे। तो वही इंट्रोडक्शन में हमारा है। तो डिफेक्ट्स भी कई प्रकार से हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि डिफेक्ट्स हमारा वेदर से आ सकता है, डिफेक्ट्स हमारा बाहरी जो आपका इन्वायरमेंटल है यानी उसके वजह से आ सकता है, इन्वायरमेंटल, और हमारा जो है इन्वायरमेंटल से, वेदर से, और केमिकल रीजन की वजह से आ सकता है, जैसे वर्षा हुई, जैसे कि हमारा और भी चीज़ें हैं, हवा या वायु जो भी है उसमें से कुछ ऐसे गैसेस होंगे, जो ऐसे तत्व होंगे जो केमिकली होंगे, वो हमारा, या बारिश में क्षारीय पानी जैसे हमारा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और भी चीज़ें जैसे आपने कुशल कारीगर नहीं रखा या सुपरविजन सही से नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ETC करके हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो है हमारा ये सारी चीज़ों से क्रैक आना शुरू हो जाता है। तो इन क्रैकों को ठीक करना
ठीक करना, जो उपचारी उपाय हमने बताया है हिंदी में, उसी को कहते हैं रेमेडियल मेजर। तो इसी रेमेडियल मेजर को कितने प्रकार से बांटा गया है वो चीज़ें, तो ये पहले हमने आपको रेमेडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स, ये यूनिट का नाम है, तो इसमें क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा बच्चों हमारा सरफेस प्रिपरेशन मेथड फॉर रिपेयर। अब मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट जो है, आगे चल के ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत लंबा भी है सबसे, आपके पूरे बुक में ये जो है सरफेस प्रिपरेशन मेथड फॉर रिपेयर हमारा ये पहला जो टॉपिक है हमारा ये। देखिए सरफेस आप जानते हैं, सरफेस कोई भी सतह होगी उसको सरफेस कहेंगे, ऊपरी भाग को। प्रिपरेशन मेथड ऑफ रिपेयर कि हम लोग किसी भी सतह पे, जैसे मान लीजिए आपने प्लास्टर करवाया, अब प्लास्टर में कोई भी क्रैक आना शुरू हो गई ऐसे करके, अब ये क्रैक को दूर करने के लिए जो रिपेयर करेंगे वही विधि, जो विधि हम लोग यूज करेंगे उसी को बोल रहा है ये सरफेस प्रिपरेशन मेथड फॉर रिपेयर। तो हम लोग इस विधि में 2 स्टेप उठाएंगे, 2 स्टेप। पहला स्टेप हमारा, स्टेप 1 हमारा जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा कि जो भी क्रैक आपकी आई है उस क्रैक को चाहे आप आयताकार भाग में चाहे गोलाकार भाग में क्या करेंगे, इन सभी क्रैक को क्या करेंगे, बाहर कायदे से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि फिलिंग हमको करना है, ये क्रैक में तो आप फिल कर नहीं सकते, कर सकते हैं वो आगे हम आपको बता सकते हैं, उसमें एक इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड है वो भी हम कर सकते हैं, वो हम आगे हमको आप लोगों को बताएंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल क्या है, हम लोग जो विधि अपनाते हैं वो ये है कि सबसे पहले मान लीजिए क्रैक था हमारा, तो हम इसको आयताकार बना के यहाँ पे इसको खुदाई करके निकाल लेते हैं। इस मटेरियल को पूरे जो हमारा इसमें मसाले यूज हुए हैं वो हम निकाल लेते हैं, वो चाहे कंक्रीट हो चाहे आपका सीमेंट और सैंड का मिक्सअप हो, तो वो हम लोग पहले निकालते हैं। जब वो निकाल लेंगे प्रॉपरली तरीके से, तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि पुराने क्रैक मटेरियल को बाहर निकालते हैं, निकालते हैं। अब आते हैं दूसरी विधि स्टेप 2 में। तो जब हम लोग निकाल लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी मटेरियल आप इसमें पहले से यूज किए हैं बच्चों, वही मटेरियल हम लोग इसमें फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि फिलअप करना। आप इसको पूरा आप अपना जो है नोट्स पे प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिलअप करना यानी कि जो भी मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ वो हो सकता है सीमेंट कंक्रीट हो और यह हो सकता है सीमेंट सैंड का मिक्सअप हो, तो जो भी मटेरियल होगा वही हम इसमें कायदे से फिलअप कर देते हैं। तो ये हमारा जो है सरफेस प्रिपेयरिंग मेथड फॉर रिपेयर हमारा जो है ये 2 स्टेप है। दोनों स्टेप को आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करके आप लोग इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। अगर ये नोट हो गया हो तो हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करेंगे। जब हमारे अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है, आपको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जो है बुक से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम आपको पूरा का पूरा डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। आपको सिलेबस भी ख़त्म करना था, आपको तैयारी भी करनी है, इस वजह से उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। अब हमारा जो है तीसरी हेडिंग है हमारा क्रैक्स रिपेयर मेथड। यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक आ गया है यहाँ पर कि जो क्रैक्स आएंगे उस पर जो रिपेयर की विधि होगी वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसमें कुल मिलाकर हम लोग 5 प्रकार से हम लोग इसकी विधि अपनाते हैं। तो पहला हमारा है इपॉक्सी इंजेक्शन
अब इंजेक्शन क्या है मैं आगे बताता हूँ इपॉक्सी इंजेक्शन क्या है। और दूसरा हमारा है ग्रूविंग एंड सीलिंग। ग्रूविंग एंड सीलिंग, लाइट कम हो गई है। चलिए तीसरा हमारा है स्विचिंग। स्टेचिंग। चौथा हमारा जो है वो है पॉइंट हमारा एडिंग रीइंफोर्समेंट। चौथा है एडिंग रीइंफोर्समेंट एडिंग मतलब है कि एक्स्ट्रा जो हम लोग स्टील लगाएंगे वो हमारा जो है एडिंग रीइंफोर्समेंट में आ जाएगा। अब हमारा जो लास्ट है वो है फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय सीलेंट। पांचवा है फ्लेक्सिबल सीलिंग सीलेंट। फ्लेक्सिबल सीलिंग सीलेंट हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कुछ उसके बारे में चर्चा की थी। ये हमारा जो है कुछ क्रैक्स मेथड की विधियां हैं जो हम लोग अपनाएंगे 5 प्रकार से। पहला हमारा इपॉक्सी इंजेक्शन, जो अभी हमने आपको बताया था कि क्रैक्स आएगा तो उसको बिना निकाले हम लोग कैसे उसमें जो है उसका जो है रिपेयर करेंगे। तो ये हमारा अभी हम आगे चल के बताते हैं आपको। दूसरा हमारा है ग्रोविंग एंड सीलिंग है, जो है हम लोग ग्रोविंग एंड सीलिंग करते हैं। आप लोगों को पिछले वीडियो में कुछ बताए थे। यहाँ पे एक पॉइंट है स्ट्रेचिंग, ये भी हम आपको नेक्स्ट मतलब वीडियो में या अभी तो आपको थोड़ी देर में जैसा भी वीडियो का लेंथ होगा उसी अकॉर्डिंग हम आपको आगे बढ़ेंगे। फिर है हमारा एडिंग रीइंफोर्समेंट, ऐड करेंगे उसमें रीइंफोर्समेंट के। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल सीलिंग सीलेंट। तो ये पांचों विधि बच्चों आपको याद करनी है। इस पे ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि इपॉक्सी इंजेक्शन क्या करते हैं, वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वहाँ पे आपको सीधा यही पूछेगा कि इंजेक्शन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला रिपेयर को हम लोग कौन सी विधि कहते हैं। वहाँ पर आपको कहेंगे इपॉक्सी इंजेक्शन। जैसे यहाँ पर एडिंग रीइंफोर्समेंट से एक क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई भी इस्पात किसी भवन के रिपेयर में एक्स्ट्रा ऐड करने से वह कौन सी विधि कहलाएगी, तो आप कहेंगे एडिंग रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर फ्लेक्सिबल सीलिंग सीलेंट है कि आपका जो छत पे सीलिंग, अगर आप सीलिंग का प्रयोग किसी रिपेयर में कर रहे हैं तो उसमें कौन सी विधि कहलाएगी, तो फ्लेक्सिबल सीलिंग सीलेंट। जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है कि ऐसे ही क्वेश्चन तथ्य पूछेंगे। अब इसमें फ्लेक्सिबल सीलिंग सीलेंट में बच्चों कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो आपको याद करना है, ना कि हमको। आपको मैं पीडीएफ के रूप में वो सारी डिटेल में भेज दूंगा, वो आपको याद करनी है। अब इन पांचों पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा होने के कारण हम वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 6.2 में हम लोग मिलेंगे और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और इससे चर्चाएं भी चलेंगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पढ़ते रहिए। आई होप ये इतना बातें आपको समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।